ये है फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम डिफरेंशिएशन। ये 12th थ्योरी के लिए है। ये है हमारा जो 12th थ्योरी बैच जो है, थ्योरी बैच के लिए ये पीरियड है। देखो आज ये थ्योरी बैच का पीरियड है 2021। देख लो क्या ये थ्योरी बैच के लिए ये डिफरेंशिएशन चैप्टर है। ये सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड में ये इंट्रोडक्टरी यानी इंट्रोडक्शन है। ये हमने जो इंट्रोडक्शन का पार्ट टोटली बिलोंग्स टू 11th क्लास। दोस्तों इसके लिए सेकंड पार्ट में आपके लिए बताऊंगा ये चैप्टर का रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी याद रखो दोस्तों। ये है ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले पीरियड में फर्स्ट प्रिंसिपल आपको बताया था। थ्योरी के लिए नॉट इम्पोर्टेंट, ये सीटी के लिए है, लेकिन मैं बेस के लिए इंट्रोडक्शन के लिए तुम्हारे लिए मैं ये पहले तो पार्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। देख लो ये सेकंड पार्ट है तो कंप्लीटली बिलोंग्स टू 11th क्लास। उसका टेंशन मत लो, सिर्फ थोड़ा खुद को इंट्रोड्यूस कर लो, खुद को एडजस्ट कर लो। पहले दो पार्ट देख लो, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देख लो क्या है उसमें कंटिन्यूटी वाला में ये कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूटी यानी व्हाट। अभी ये कंटिन्यूटी के लिए देख लो क्या है कंटिन्यूटी, और ये डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा देख लो। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है देख लो। कंटिन्यूटी के लिए क्या है फंक्शन f of x is said to be continuous। क्या होता है कंटिन्यूअस? लिमिट ऑफ f of x tends to a and f of a both exist होना है। फंक्शन f of x is said to be continuous। क्या है ये कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। क्या है ये देख लो एट x इक्वल टू a। देख लो क्या है फंक्शन f of x is said to be continuous at x equal to a। देख लो at x equal to a if क्या है ये लिमिट ऑफ f of x है, लिमिट ऑफ f of x and x tends to a and f of a ये बोथ जो वैल्यू है ना, बोथ एग्जिस्ट दोनों के वैल्यू होना अरे फाइंड होना। एंड ये लिमिट ऑफ f of x tends to a इक्वल टू f of a। ये है कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन। आपसे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखो ये क्या है, ये डिफरेंशिएबिलिटी के लिए देखो क्या है फंक्शन f of x is said to be differentiable at x equal to a। देख लो क्या होता है r dash of क्या है ये क्या होता है ये r dash of a लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव at x equal to a equal to l dash of a यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f of x at x equal to a both equal। क्या ये तुम इसको r dash a प्लस और r dash a माइनस ऐसा भी बोल सकते हैं। क्या है देख लो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f of x at x equal to a and left hand derivative of f of x at x equal to a both exist होना, दोनों वैल्यू एग्जिस्ट होना। then we can say that ये फंक्शन हमारे लिए डिफरेंशिएबल है। देख लो क्या है, इसको ऐसा भी ले सकते हैं हम, यानी ये ऐसा भी चलेगा और ये ऐसा भी। चलो f dash of a माइनस इक्वल टू f dash of a प्लस, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f of x at x equal to a इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f of x at x equal to a दोनों सेम होना। then we can say that differentiable at x equal to a if ये
देख लो क्या है ये कंटिन्यूटी एंड ये डिफरेंशियल रिलेशन यानी व्हाट इज ऑफ कंटिन्यूटी। देख लो ये कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता ही है, नॉट नेसेसरी। क्या ये कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूटी ये नॉट कंटिन्यूटी और ये डिफरेंशिएबिलिटी ऐसा है। कंटिन्यूटी ये नॉट कंपल्सरी डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस फंक्शन होने के बाद कंपल्सरी डिफरेंशिएबल होता ही है, नॉट पॉसिबल। क्या है कंटिन्यूटी यानी a function is said to be continuous, it will be differentiable होना ही वाला है, होता ही है, not necessarily said। लेकिन differentiable function compulsory continuous होता है। याद रखो क्या है continuous function may not be differentiable, continuous function differentiable होता ही है, not necessarily, not possible। लेकिन differentiable function होने के बाद compulsory continuous होता ही है ना। देख लो ये है रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये 11वीं का सिलेबस है दोस्तों, इसका टेंशन मत लो, सिर्फ पॉइंट देख लो। ऐसा होना ये कंटिन्यूअस फंक्शन मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता ही है, होना ही है, नॉट नेसेसरी, बट डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस 100% विल बी कंटिन्यूअस। देख लो क्या है ये। देन एक दो मैं इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा, एक दो प्रॉब्लम्स मैं इसके ऊपर बताऊंगा। देख लो क्या है ये। हाँ ये प्रॉब्लम देख लो। हाँ रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसके लिए मैं आपके लिए एक दो प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करूंगा। देख लो क्या है। हाँ ये क्वेश्चन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू क्या है देख लो 2 x to 2 where f of x equal to x minus 1, यहाँ पर x less than 2, then 2x minus 3 x greater than equal to f of x। देख लो क्या है। पहला क्वेश्चन देख लो, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर पहला क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। फाइंड राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a वेयर f of x का वैल्यू है, और उसके साथ साथ बताना है शो दैट एंड हेंस शो दैट वी फाइंड एंड हेंस शो दैट f of x इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड हेंस शो दैट क्या ये देख लो, शो दैट f of x इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये बताना है। क्या ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो, फाइंड राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a। यहाँ पर f of x इक्वल टू x minus 1 x लेस देन 2 और ये 2x minus 3 x ग्रेटर देन 2। देख लो क्या है। हाँ शो दैट f of x इज नॉट डिफरेंशिएबल। देख लो क्या है ये। हाँ f डैश ये डेफिनेशन देख लो क्या है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए दोस्तों डेफिनेशन, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए डेफिनेशन देख लो, f डैश ऑफ a यानी लिमिट ऑफ f ऑफ, देख लो मैं यहाँ पर फार्मूले बताऊंगा। क्या ये f डैश ऑफ a प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव यानी व्हाट, ये लिमिट ऑफ f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h एज h टेंड्स टू 0। अब ये लेफ्ट हैंड के लिए देखो ये डेफिनेशन, लिमिट ऑफ f ऑफ a
plus h minus f of a by h and h tends to 0. अब ये दोनों होना और ये कंपल्सरी क्या होना f dash of a minus equal to f dash of a plus ये सेम होना. देन क्या होता है देन ये f of s is differentiable at x equal to a. ये ऐसा है. देख लो ये डेफिनेशन, ये डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन है दोस्तों. याद रखो ये डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. डिफरेंशिएबिलिटी ये डेफिनेशन है. देख लो क्या है ये डेफिनेशन. देख लो क्या है ये. क्या होना पहले राइट हैंड और लेफ्ट हैंड. अब राइट हैंड के लिए देखो यार f dash ऑफ क्या ये 2 प्लस f dash ऑफ 2 प्लस यानी व्हाट क्या है ये लिमिट ऑफ f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 बाय h एज h टेंड्स टू 0 है. हाँ क्या है ये ग्रेटर देन के लिए देखो प्लस राइट है. प्लस यानी राइट हैंड यानी ये ग्रेटर देन 2. याद रखो प्लस यानी राइट हैंड यानी ये ग्रेटर देन 2. ये है ग्रेटर देन 2 के लिए हाँ लिमिट एंड h टेंड्स टू 0. हाँ क्या ये राइट हैंड यानी ग्रेटर देन क्या है ये 2 into x in place of x क्या होना 2 plus h minus 3 है minus f of 2 यानी what f of 2 यानी equal to a equal है. f of 2 यानी x equal to b equal है यार यहाँ पर सेम. तो into क्या ये 2 minus 3 है by h. देख लो क्या है लिमिट as h tends to 0 कितना आता है 4 plus 2h minus 3 then 4 minus 3 है ये 4 minus 3 by h right limit h tends to 0 1 plus 2h minus 1 by h है. ये कैंसिल हो रहा 2h h कैंसिल होता ना h कैंसिल ये 2 आता ना h will get cancel you will get 2. ये दोस्तों ये h याद रखो ये ऐसा होना लिमिट 2h by h tends to 0 this will get cancel. मालूम है ये as h tends to 0 h is not equal to 0. फिर क्या होता है ये f dash of 2 plus यहाँ पर लेता हूँ f dash of 2 plus का वैल्यू कितना है 2 है. ये फर्स्ट वन मैंने ये राइट हैंड डेरिवेटिव लिया यहाँ तक आया राइट हैंड डेरिवेटिव. ये वाला फर्स्ट वन राइट हैंड डेरिवेटिव है. देन अब मैं इसके लिए आपको बताऊंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. सेम प्रॉब्लम के लिए f dash ऑफ 2 प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू 2 है. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है देख लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए देखो वैल्यू क्या है. हाँ क्या है देख लो हाँ f dash of 2 minus f dash of 2 minus यानी what क्या है ये लिमिट h tends to 0 f of 2 plus h minus f of 2 by h है. देख लेंगे हम इसके लिए. फिर क्या है ये लिमिट h tends to 0 लेस देन f of 2 plus h ये लेस देन है ना लेफ्ट माइनस यानी लेफ्ट हैंड यानी x लेस देन 2 इन प्लेस ऑफ x क्या होना ये 2 plus h हाँ minus 1 f of 2 यानी equal to f of 2 यानी x equal to है यहाँ पर सेम होना है क्या 2 into 2 minus 3 by h कितना है फिर ये लिमिट h tends to 0 1 plus h minus 1 by h है. हाँ लिमिट h tends to 0 h by h कैंसिल हो रहा है एंड
h टेंड्स टू 0 h इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये सबके लिए डेफिनेशन, ये डेफिनेशन सबको याद होना, नोट करके ले लो तुम। अब ये देखो ये पॉइंट में क्या है, है क्या है ये लेफ्ट हैंड, क्या हुआ ये कुछ नहीं है, वन आता नहीं। क्या था हमारे पास f डैश ऑफ ये 2 माइनस, इसका वैल्यू 1 है 2 नंबर, बट f डैश ऑफ 2 प्लस एक नंबर था ना राइट हैंड के लिए, कितना था 2 था, यानी दोनों सेम है क्या। लिमिट ऑफ f डैश ऑफ 2 माइनस इज नॉट इक्वल टू f डैश ऑफ 2 प्लस, देयरफॉर क्या है ये द गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन f of x is क्या ये not differentiable, not differentiable at x equal to, not differentiable at x equal to 2। देख लो क्या है ये फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, और एक खाता क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा शीट में। देख लो क्या है ये। और एक प्रॉब्लम देख लो, ये 11वीं का सिलेबस का है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं ये पॉइंट। दिस पॉइंट डजंट बिलोंग्स टू बोर्ड एग्जाम, ये हमारे सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। देख और एक क्वेश्चन देख लो, और फंक्शन देखना, ये सेकंड क्वेश्चन देख लो दोस्तों क्या है, ये सेकंड फंक्शन देख लो, ये सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर। फंक्शन f of x, फंक्शन f of x is defined by f of x 1 less than x less than 0, then माइनस पाई बाय 2 है ये, 1 प्लस साइन x है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन प्लस पाई बाय 2 है, प्लस पाई बाय 2। ये क्या है ये, व्हाट कैन यू से अबाउट राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये क्वेश्चन सिर्फ देख लो, इंट्रोड्यूस कर लो बहुत अच्छी तरह से, सीईटी के लिए है ये क्वेश्चन। इसके बाद इसमें है इज एफ कंटिन्यूअस, है इसमें इज, ये यहाँ का जो क्वेश्चन है आगे मैं आपको यहाँ पर दूंगा, इज एफ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन है। ये हमारा जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का 11th सिलेबस का, ये फंक्शन वी हैव गिवन दिस फंक्शन, ये फंक्शन हमारे पास है, ये है 1, ये 1 देख लो क्या है ये माइनस पाई बाय 2 लेस देन x लेस देन 0, 1 प्लस साइन x क्या है ये 0 लेस देन x लेस देन पाई बाय 2। What can you say about right hand and left hand derivative? Then is continuous, देख लो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 देख लो पहले। क्या ये f डैश ऑफ 0 माइनस यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एज x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाय h। देख लो क्या है ये, हो सकता है ये लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h, क्या है ये लेस देन क्या है ये लेस देन x लेस देन, ये लेफ्ट हैंड बार यानी लेफ्ट हैंड यानी लेस देन क्या है वैल्यू 1, लेस देन के लिए क्या है वैल्यू 1 माइनस f ऑफ 0 इक्वल टू यानी 1 प्लस साइन 0 बाय h,
क्या है ये लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 sin 0 यानी 0 बाय h यानी कंपल्सरी ये क्या था 0 है f डैश ऑफ 0 ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए f डैश ऑफ 0 प्लस राइट हैंड के लिए लिमिट ऑफ f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाय h एंड h टेंड्स टू 0 हाँ क्या ये लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h हाँ क्या ये अब ये प्लस यानी ग्रेटर ध्यान है ग्रेटर ध्यान प्लस यानी राइट है यानी ग्रेटर ध्यान x बड़ा है 0 से क्या है फिर ये 1 प्लस क्या है sin x यानी sin 0 माइनस f ऑफ 0 यानी ये 0 इक्वल है f ऑफ 0 यानी इक्वल 0 है ये 1 प्लस sin x 1 प्लस sin x यानी sin 0 1 है क्या ये 1 प्लस sin x यानी 0 इक्वल टू 0 यानी क्या आता है ये 1 फिर अगेन क्या ये लिमिट देखो ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड ग्रेटर देन क्या है वो देख लो क्या ये फर्स्ट वन इसमें लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या ये राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये h और यहाँ पर क्या है ये 0 प्लस h वो क्या था ये 0 प्लस h यानी और क्या है यार 0 प्लस h यानी h आता नहीं लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस sin h माइनस 1 बाय h ये डिफिनेशन ये कैंसिल हो रहा क्या था फिर ये लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है ये sin h बाय h यानी 1 हमारा आइडेंटिटी है ये है आइडेंटिटी यानी व्हाट क्या है ये दोनों ये 0 है ये क्या नहीं f डैश ऑफ 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू f डैश ऑफ 0 प्लस है क्या ये left hand is not equal to right hand left hand is not equal to right hand therefore f of x is differentiable ये क्या है f of x is not differentiable at x equal to 0 then इसके बाद ये कंटिन्यूटी के लिए आप उसके बाद ये कंटिन्यूटी के लिए आप देख लो क्या है कंटिन्यूटी के लिए अब ये कंटिन्यूटी देख लो ये कंटिन्यूस था ये क्वेश्चन में था लास्ट में यहाँ पर मैंने आपको दिया था ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है इज f कंटिन्यूअस इज f कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस है क्या देखो क्या है ये लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x टेंड्स टू 0 लेफ्ट है ना लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x x टेंड्स टू 0 कंटिन्यूटी चैप्टर हमारा 11th क्लास का ये लेफ्ट हैंड के लिए क्या है लेफ्ट हैंड के लिए लेफ्ट हैंड यानी लेफ्ट हैंड यानी x लेस देन 0 कितना है वैल्यू 1 है लिमिट क्या है ये h टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 क्या है 1 माइनस क्या है 1 है ना 1 है ये 1 आ रहा 1 बाय 1 यानी 1 देन राइट हैंड के लिए राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू 0 क्या है राइट हैंड के लिए x टेंड्स टू 0 क्या है 1 प्लस sin x 1 प्लस sin x यानी sin 0 बाय 1 यानी क्या है ये 1 है क्या है फिर ये देख लो therefore लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड इक्वल टू क्या है ये राइट हैंड कंपल्सरी हमारा f ऑफ 0 का वैल्यू देख लो क्या है f ऑफ 0 यानी इक्वल टू 0 f ऑफ 0 यानी इक्वल टू ये है इक्वल टू ये 1 प्लस sin 0 यानी 1 देख लो दोस्तों कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट होना राइट हैंड लिमिट होना और f ऑफ 0 होना x इक्वल टू 0 के लिए होना ये तीनों सेम है ना ये 1 नंबर ये 2 नंबर और ये 3 नंबर तीनों सेम है इक्वल टू f ऑफ 0 है ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0 therefore the given function
function f of x is continuous at x equal to है। इन दिस वे ये जो फंक्शन है नॉट डिफरेंशिएबल लेकिन कंटिन्यूअस है। इन दिस वे ये टाइप्स के क्वेश्चन है नॉट नेसेसरीली फॉर थ्योरी। थ्योरी के लिए हमारा जो पहला और या दूसरा पीरियड दोनों भी पीरियड नॉट इम्पोर्टेंट, ओनली यू शुड नो, तुम्हें सिर्फ मालूम होना क्या है, यानी कंटिन्यू। फर्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, देन सेकंड इसमें क्या था, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। मैंने इसके शीट्स वगैरह आपको देने वाला नहीं हूं, शीट्स पीडीएफ फॉर नॉट दिस पीरियड 1 एंड पीरियड थर्ड पीरियड से जो शीट है आई विल प्रोवाइड यू प्रॉब्लम्स विद शीट्स। देख लो। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड जो है हमारे लिए थर्ड पार्ट यानी फ्रॉम 12th क्लास का जो है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।